कल्पना सिन्हा। अमीश देवगन बात कर रहे थे, मनोज जोशी इंडियन एक्टर। और सीधे ये तस्वीरें प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लाइव तस्वीरें न्यूज 18 आपके चैनल पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। लाल लश्कर के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन तमाम लोगों को नमस्कार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए जो तमाम लोग बैठे हैं वहां पर हजारों की संख्या में, चारों तरफ जहां नजर घूमे वहां सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति ही नजर आ रहे हैं। राममयी भगवामयी पूरी अयोध्या नगरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लाइव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव फर्स्ट ऑन ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की बेहद ही अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक दृष्टि से एकदम ही परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि सामने तौर पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक वो जैसे आज की तिथि इतिहास में दर्ज हो गई है, तो दो नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया है। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। लोग कहते हैं कि एक बार फिर से भगवा लहराएंगे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आएंगे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यही वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कायाकल्प कर दिया उत्तर प्रदेश का। यही वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने अयोध्या को स्वर्ण नगरी बना दिया। यही वो मुख्यमंत्री है जब आज अपने लाल लश्कर के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम उन लोगों का जो हजारों की संख्या में आज निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रित किए गए हैं, वो आमंत्रित होने के बाद पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और आप तब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में किस तरह के भाव होंगे, कैसे हर्षोल्लास होगा। जब ज्यादा खुशी होती है तो आंखों से आंसू अपने आप छलक आते हैं। वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के होते हैं, जो शब्दों से नहीं, जो आंखों से अश्रु की धारा में बहते हैं। ऐसे ही कोई नजारा आज आप सबके मन में हो रहा होगा, क्योंकि आप सोचिए कि आज का वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली होंगी। आज का वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जिनके घर से लोग अलविदा कह गए। आज का वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जब उसकी साक्षी बनने के लिए खुद जब पदयात्रा करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे। आज का वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आज खुद उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के गर्भगृह में बैठेंगे। सिक्योरिटी एनएसजी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए और जायजा भी लेते हुए कि क्या सब कुछ सही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। टाइमिंग यानी कि काउंटिंग डाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन प्राण प्रतिष्ठा का 2 घंटे 33 मिनट, हर एक सेकेंड आगे बढ़ता हुआ, हर एक पल बता रहे हैं कि ऐसा मानो कि बरसों के समान हो रहा हो। पल जल्दी से बीते और जल्दी से उस भव्य राम मूर्ति के हम सब साक्षी बन पाए, दर्शन कर पाए, राम लला के उस स्वरूप को हम धारण कर पाए। योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों से इंटरेक्शन करते हुए, उनसे मिलते हुए, चेहरे पे एक मुस्कान देखिए। ये सुकून का मुस्कान है, ये जीत का मुस्कान है, ये संघर्ष का मुस्कान है। ये आज बता रहा है कि हाँ, हम जीत गए हैं। ये बता रहा है कि हाँ, आज रामलला अपने गृह में वापस आ गए हैं। जब कोई बच्चा घर से दूर जाता है, माता पिता पढ़ाई करने के लिए, सोच लीजिए, माता पिता उसकी राह देखते रहते हैं कि कब वो वापस लौट कर आएगा, कब वो नौकरी पाएगा। इसी तरह 500 साल का वो संघर्ष, 14 साल का वनवास जब हुआ था, तो आप सोचिए कि अयोध्या किस तरह हो गई थी। 14 साल के बाद जब भगवान श्री राम आए थे तो अयोध्या फिर किस तरह थी। और आज तो 5 साल का संघर्ष है। जब भगवान आए हैं तो आप सोच सकते हैं कि हर्षोल्लास किस तरह होगा। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये अकल्पनीय है, ये अविस्मरणीय है, ये अलौकिक है, ये अद्भुत है। इसीलिए क्योंकि जब भगवान श्री राम की बात होती है तो भगवान के उस राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने, यानी कि साफ तौर पर यह बोला गया है कि जो कोई भी राम का नाम लेता है वो राम की आत्मा में वास करता है। और पूरे अखंड ब्रह्मांड के अलौकिक राम भगवान, बस एक ही नाम है, वो है राम नाम। यानी कि भगवान द्वापर युग में भी श्री कृष्ण भगवान ने जब त्रेता युग में श्री राम का रूप धारण किया, श्री राम का वर्णन आप हर एक रूप में कर सकते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी दुविधा हो, आप गीता के एक पन्ने को पलटिए, आपकी दुविधा का सॉल्यूशन
मिल जाता है उस गीता में, उसी तरह अगर आप भगवान राम के जीवन पर जाइए, उनकी जीवनी पढ़िए और उसको धारण करिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बार बार यही कह रहे हैं हम सब कि राम के नाम से दिन की शुरुआत होती है और राम के नाम से हम इस पृथ्वी से अलविदा भी लेते हैं। राम का नाम ऐसा है जो आपको अलौकिक भी बनाता है, राम का नाम ऐसा है जो आपको लोगों से अलग भी बनाता है, राम का नाम ऐसा है जो संस्कृति और धरोहर को पेश भी करता है, राम का नाम ऐसा है जो आपको संस्कार और मर्यादा भी सिखाता है, राम का नाम ऐसा है जो आपको सब्र के पाठ इम्तिहान देता है, राम का नाम ऐसा है जो आपको बताता है कि जीवन में कुछ भी ऊपर या नीचे हो जाए लेकिन आपको वहां पर स्थिर रहना है, वहां पर आपको अपने इच्छा को नहीं त्यागना है, वहां पर आपको अपना दृष्टिकोण बिल्कुल सुनिश्चित रखना है। राम ऐसे नाम है जो आपको हर एक पल ये एहसास दिलाते हैं कि आप जीवन के उस अमूल्य रंग को समझे, आप जीवन के उस मोड़ को समझे, उस उतार चढ़ाव को समझे, जीवन में उन लोगों, उन संबंध के बारे में समझे जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो राम ने सबरी के जूठे बेर खा के प्रेम की रीत चलाई है, राम ने केवट के नाव पर बैठकर ये बताया है कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है और इस तरह ही समाज आगे बढ़ता है। कहा जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2047 में जब हम विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तो आज की बानगी यानी कि आज का रास्ता यही इस राम नगरी से ही तय हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। जब कहा जाता है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि भारत अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को त्याग रहा है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो नहीं समझ रही है कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, कौन है राम, कौन है कृष्ण। लेकिन आज जब पूरा देश ही नहीं, विदेश, सिडनी जैसे, अमेरिका, लंदन में जब राम की धुन बज रही हो तो अब मॉरिशस की सरकार ने 2 घंटे की छुट्टी कर दी, दोपहर 2 बजे के 2 घंटे की छुट्टी कि तमाम मॉरिशस में वो अधिकारी, भारतीय अधिकारी आज की साक्षी, आज की इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के साक्षी बन सके, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर, अपने टीवी स्क्रीन पर देख सके कि किस तरह से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर जगह जब लाइटिंग शो कराई जा रही है, कार लाइट के जरिए जब राम की धुन पर नाचा जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत तो वैसे ही एक तरह से राम के नाम पर, राम की भक्ति में लीन होकर एक तरह से वैसे ही विकसित हो चुका है। धर्म के नाम पर भारत आज एकत्रित है, धर्म के नाम पर आज भारत में एकता है, धर्म के नाम पर जो 5 उंगलियां अलग थी आज वो एक मुट्ठी बनकर तैयार हो चुकी है। धर्म के नाम पर या राम के नाम पर जब हम बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राम की नाम की जब हम धुन लेते हैं तो मन एकांत और एकत्रित होकर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ये है राम का नाम, ये है राम के अस्तित्व और ये है राम का वर्णन। राम का वर्णन हर कोई अलग अलग शब्दों में करता है। अयोध्या के लिए जो प्रजा थी उनके लिए राम अलग थे, वो राम को न्याय प्रिय रूप में जानते हैं। लेकिन वहीं हम अगर दशरथ की बात आए पिता के रूप में तो यही कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। माता रोकती रही कि अभी तो बालक की, अभी तो हमारी बेटी की शादी हुई है, अभी बहू आई है और अभी 14 साल का वनवास, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वचन दिया है उस वचन को निभाएंगे और 14 साल का वनवास काटेंगे। सोच सकते हैं कि एक राजा, एक भव्य मंदिर में, एक भव्य राजमहल में जो भगवान जन्मे हो उनको 14 साल का वनवास झेलना पड़ा हो, वो खड़ाओं पे चलते हो, वो चटाई पे, वो टटिए पे सोते हो, वो लकड़ी काट के जंगल से लाते हो, उनकी पत्नी खाना बनाती हो। इस तरह का जीवन भी ये बताता है कि जीवन में संघर्ष है, लेकिन उन संघर्षों से प्रभु श्री राम बताते हैं कि आपको लड़ना है, आपको बढ़ना है और आगे चलते जाना है, निरंतर चलते जाना है जब तक आपका जीवन है, क्योंकि जीवन से आप बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि प्रभु श्री राम आपको जीवन की सीख भी सिखाते हैं। और एक बार फिर से आपको आपके टीवी स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के भव्य नव्य मंदिर की भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय 2-3 तस्वीरें जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए जो हमारी टीम ने आप सबके लिए तैयार किया है, पल पल मिनट की अपडेट आपको बता रहा है, काउंटडाउन भी बता रहा है प्राण प्रतिष्ठा की कि 2 घंटे 26 मिनट हर एक सेकंड जब मैं आपको यह खबर बता रही हूं वो बढ़ता चला जा रहा है। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त बिल्कुल ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंच चुका है। उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से बातचीत की,
सुरक्षा व्यवस्था देखी, क्योंकि 6 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एनएसजी, एसपीजी, एनएसजी, उसके बाद यूपीएटीएस, फिर आईपीएस अधिकारी, फिर तमाम वो सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई गई हैं कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। तो और भव्य जब सीताराम की नगरी बनकर तैयार हुई है तो राम की पैड़ी का भी नाम ले लेते हैं। वही राम की पैड़ी जहां पर श्री कृष्ण, माफ करिएगा, जहां पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए थे और कहा था कि उन्हें तीर्थ स्थान घूम कर आना है, और वहां पर श्री राम खड़े हो गए और उन्होंने